नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षक होंगे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त। मिड डे मील की रसोइया की जिम्मे होगी बीएलओ ड्यूटी। अब स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के साथ ही पारा शिक्षकों को भी गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को बीएलओ की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जुगसलाई ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूलों में तैनात रसोइयों की शैक्षणिक योग्यता व मोबाइल नंबर के साथ विद्यालयवार सूची मांगी है। झारखंड में यह पहली बार प्रयोग होगा। हालांकि इस आदेश के बाद शिक्षकों को हर हाल में स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 45 घंटे का सप्ताह होगा। सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में 60 दिनों की अवकाश तालिका निर्धारित की गई है, जिसमें ग्रीष्मावकाश 17 दिनों का होगा। राष्ट्रीय पर्वों का विद्यालय में आयोजन आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियां, प्रभात फेरी में स्कूल के बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे। विधायक कैशकांड, ईडी ऑफिस पहुंचे विधायक राजेश कच्छप, पूछताछ शुरू। विधायक कैशकांड मामले में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं, जिसके बाद ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। राजेश रांची के खिजरी विधानसभा से विधायक हैं। उन पर आरोप है कि हेमंत सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उस साजिश में वो भी शामिल थे। बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में ही राजेश कच्छप को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राजेश ने 2 सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें दूसरा समन जारी कर 7 फरवरी को ईडी के जोनल कार्यालय बुलाया था। गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को कांग्रेस के तीनों विधायक एक साथ 48 लाख नकदी के साथ पकड़े गए थे। तब अरगोड़ा थाने में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी आधार पर तीनों विधायकों को बंगाल पुलिस ने जेल भेज दिया था। आग में झुलसकर मां बेटी की दर्दनाक मौत, शॉर्ट सर्किट से आग लगी की आशंका। बड़ी खबर झारखंड के खूंटी से, जहां एक घर में आग लगने से झुलसकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा आग लगी की सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक दोनों मां बेटी की मौत हो चुकी थी। घटना खूंटी थाना क्षेत्र स्थित अमृतपुर गाँव की है। हादसे की शिकार हुई मां बेटी की पहचान अमृतपुर गांव निवासी 75 वर्षीय सुशाना कच्छप और उनकी 35 वर्षीय मुख्य बधिर बेटी पुष्पा कच्छप के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात खाना खाने के बाद दोनों मां बेटी कमरे में सोने के लिए चली गई थी। इसी दौरान घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों मां बेटी की आग से झुलसकर मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घर से मां और बेटी के शव को निकाला और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंगनबाड़ी कर्मियों का 24 से दिल्ली में धरना। 6 सूत्री मांग को लेकर 24 और 25 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में आंगनबाड़ी कर्मी प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय सोमवार को झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की बैठक में लिया गया। कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से काम ले रही है, उस तरह का वेतन नहीं दे रही है। इसी के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। आज से जैक 10वीं 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू। 4 मार्च तक चलेंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। 14 मार्च से शुरू हो रही मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी हो चुका है। वहीं आज से प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट भी लिया जा रहा है। इसके लिए 2 दिन पहले की सभी स्कूल कॉलेजों को निर्देश दे दिया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट आज से शुरू होकर 4 मार्च तक ली जाएगी। इन दोनों तरह के मूल्यांकन में 7.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। दोनों परीक्षाएं वैसे सभी स्कूल कॉलेज में ली जा रही है जहां इंटर तक की पढ़ाई होती है। जैक के निर्देश के बाद संस्थानों ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। पटना हाईकोर्ट में 550 पदों पर होगी असिस्टेंट की भर्ती।
पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट ग्रुप बी पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असिस्टेंट के 550 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें 189 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से ही शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 7 मार्च है। शुल्क का भुगतान 9 मार्च तक कर सकते हैं। इसके लिए पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सामान्य BC, EBC, EWS उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 1200 रुपये व SC, ST व दिव्यांग को आवेदन शुल्क 600 रुपये देना होगा। इस पद के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी स्ट्रीम में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। इस पद के लिए उम्र सीमा 18 से 37 साल तय की गई है। चतरा में जंगली हाथियों का आतंक, एक घर व 4 दीवारी को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को रौंदा। सदर प्रखंड की गौढ़ाई पंचायत में हाथियों ने रविवार की रात को जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान बधार, बड़गांव, मनातू व सिंधुवारी गांव में खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने सिंधुवारी के संतोष सिंह के घर व गोपाल सिंह के घर की 4 दीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि 10 एकड़ में लगी गेहूं, राई, सरसों की फसल को रौंद दिया। बड़गांव के मुसाफिर शाह उर्फ अशरीफ लाल के खलिहान में रखे 12 क्विंटल धान को चट कर गए। धनबाद में फिर लगी आग, SBI कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। शहर की हृदय स्थली बैंक मोड़ स्थित सेंटर पॉइंट मॉल में सोमवार की रात आग लग गई। इस बिल्डिंग के तीसरे तल्ले पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर पाकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि दमकल की गाड़ियों के आने से पहले ही बैंक के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। इससे किसी तरह का बड़ा हादसा होने से टल गया। सेंटर मॉल पॉइंट में आग लगने की सूचना लोगों ने पुलिस को भी दी थी, जिसके बाद बैंक मोड़ थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर PK सिंह ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मोड़ ब्रांच के तीसरे तल्ले में रखे कचरे के ढेर पर किसी ने लापरवाही पूर्ण जलता सिगरेट या माचिस की तिल्ली फेंक दी थी, जिसके कारण उसमें आग लग गई। हालांकि समय रहते बैंक कर्मचारियों ने उसे देख लिया और उनकी तत्परता से शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया गया। पिछले दिनों धनबाद में भीषण अग्निकांड का जिक्र करते हुए बैंक मोड़ थाना प्रभारी के इंस्पेक्टर ने कहा है कि सरकारी तंत्र के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होना होगा। लोगों की जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। टुकड़ों में काटी गई रेबिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। अब FSL रिपोर्ट का इंतजार, होंगे नए खुलासे। झारखंड के चर्चित रेबिका हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए इस जघन्य हत्याकांड मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। जानकारी मिली है कि डॉक्टरों ने रेबिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। दुमका स्थित फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया था। बोरियो थाना पुलिस ने रेबिका के 18 टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे। रिपोर्ट बोरियो पुलिस को सौंप दी गई है। देवघर में शिव बारात की तैयारी जोरों पर, झांकियों का ढांचा बनकर तैयार। महाशिवरात्रि में अब 11 दिन शेष बचे हैं। शिवरात्रि महोत्सव समिति की ओर से शहर में जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वही झांकी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। पात्रों को तैयार करने के लिए शिक्षा सभा चौक पर स्थित कार्यालय में सज्जा विभाग के अध्यक्ष मार्कंडेय जजवाड़े उर्फ पुटरू दा के नेतृत्व में हर दिन 12 से 14 घंटे तक काम किया जा रहा है। इस कार्य में लक्ष्मण राउत, सुनील अग्रवाल सहित टीम के सभी लोग लगे हुए हैं। इस बार की शिव बारात में मुख्य आकर्षण के तौर पर शामिल होने वाले मानव दत्त एवं G20 की झांकी का ढांचा करीब करीब तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा देवताओं व भूत बेताल का चयन भी हर दिन जारी है। शिव बारात में किन्नर रोज सिंह भी पात्र के तौर पर शामिल होंगी। जेईई मेन पहले चरण का रिजल्ट देर रात जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जेईई मेन 2023 के पहले चरण की परीक्षा का फाइनल आंसर की के साथ ही सोमवार की देर रात रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट्स रिजल्ट वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस वर्ष 9 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 2,60,000 से अधिक लड़कियां और 6 लाख से ज़्यादा लड़के शामिल हैं। NTA ने आपत्ति वाले 10 प्रश्नों को भी हटा दिया है। प्रोविजनल आंसर की पर स्टूडेंट्स ने 12 पालियों के 30 प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी और 12 प्रश्नों पर बोनस अंक मांगा था, लेकिन फाइनल आंसर की में NTA ने 12 पालियों में कुल 10 प्रश्नों को हटाया है।
मुठभेड़ में झारखंड के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। सोनभद्र में बदमाशों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। चौपन थाना क्षेत्र के बग्घा नाला में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें चौपन थाना पुलिस ने झारखंड के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में चौपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत बाल बचे। क्षेत्राधिकारी सदर राहुल पांडे ने बताया है कि सोनभद्र पुलिस ने चौपन थाना क्षेत्र में मालोघाट टोल प्लाजा के पास पिस्टल दिखाकर कार लूटी गई थी। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने ओबरा क्षेत्र के 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। दोनों युवकों ने बताया कि इस गैंग में झारखंड के पलामू निवासी सुशील और गढ़वा के निवासी दिलीप कुमार पासवान शामिल थे, जो शातिर अपराधी हैं। इन दोनों बदमाशों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इनके नक्सलियों से भी संबंध बताए जा रहे हैं। दोनों पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं। सोमवार देर रात इन दोनों बदमाशों से चौपन के बग्घा नाला क्षेत्र में चौपन पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उनकी गोली पुलिस की गाड़ी के शीशे पर भी लग गई। इसमें चौपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत बाल बचे। वही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धनबाद में एसीबी की कार्रवाई, आरोपी रिटायर अमीन के आवास पर छापा। भूअर्जन मुआवजा घोटाले का आरोपी रिटायर अमीन के आवास पर एसीबी का छापा पड़ा है। रिटायर अमीन साधु शरण पाठक के आवास पर छापेमारी की जा रही है। एसीबी के 2 डीएसपी और अधिकारियों की टीम साधु शरण के घर की तलाशी ले रहे हैं, साथ ही विभिन्न दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। धनबाद में एसीबी की छापेमारी से सनसनी है। सहायक अध्यापक नियुक्ति पर सुनवाई 2 को सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी को अपना लिखित पक्ष 27 फरवरी तक जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई 2 मार्च को होगी। इस संबंध में डॉक्टर तस्लीम आरिफ ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के लिए परिनियम बनाने का अधिकार नहीं है।